दत्तात्रेय भगवान कहते हमने वायु को गुरु बनाया। इस शरीर के भीतर रहने वाली जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु से हमने शिक्षा ली है। यह प्राण वायु कोई अपेक्षा नहीं रखता है, केवल एक ही अपेक्षा रहता है, आहार मात्र की। बस आहार मात्र की इच्छा रखता है और आहार मात्र की प्राप्ति से यह प्राणवायु संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही साधक को यह चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। दिनों रात भोजन के ही पीछे न पड़ा रहे। बहुत सरल शब्दों में स्वामी जी कहें तो आशय ये है, खाने के लिए न जिए, जीने के लिए खाए। दो तरह के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, खा खा के कितने लोग मर गए और जो महात्मा बिना खाए रह गए वो हजारों लाखों साल तक जिए। क्यों जिए? बोले वो पत्ता खा के जिए, वो हवा पी के जिए, वो पानी पी के जिए। तो अन्नाहार छोड़कर फलाहार करने वाले और ज़्यादा जिए, फलाहार छोड़कर जलाहार करने वाले और अधिक जिए, जलाहार छोड़कर केवल वायु का आहार करने वाले और अधिक जिए। तो खा खा करके ही लोग मरते हैं। उतना ही भोजन लेना जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उतने से ही संतुष्ट हो जाना। एक महात्मा भोजन करना बोलते ही नहीं थे, अब उनका शरीर नहीं है। वो कहते थे गड्ढा भरना। क्या कहते थे? बंगाली महात्मा थे, कहते क्या करेगा? गड्ढा भरेगा। गड्ढा भरेगा? गड्ढा भरेगा? कौन सा गड्ढा भरेगा? वो पेट गड्ढा। स्वाद से कोई मतलब नहीं, जो मिल जाए रूखा सूखा भगवत प्रसाद, उससे तृप्त होके पाले। बहुत से लोग कहते हैं हम फलाहार करते हैं और उनका फलाहार अन्नाहार से 10 गुना ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। ऐसे फलाहार से भगवान बचावे। अन्नाहार से चौथाई खर्च आवे तो फलाहार है। ऐसा प्राय नहीं होता, कम होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज 1940 में उन्होंने अन्न छोड़ा था और 2003 तक नहीं लिया। तो 1940 से 2003 कितने वर्ष हुए? 63 वर्ष। उसके पहले अन्न लेते थे और अन्न न लेने में एक हेतु बना। अंग्रेजी जमाना था, बड़ा अन्न का संकट आ गया, अकाल पड़ गया और अन्न पर कंट्रोल हो गया। तो वृंदावन के कुछ संत महंत मिलकर के मथुरा अंग्रेज कलेक्टर के पास गए, एक प्रार्थना पत्र लेके कि सावन भादों में हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, अन्न की कोई सरकारी व्यवस्था हो जाए, सरकारी रेट पर, कम रेट पर अन्न की व्यवस्था हो जाए। अंग्रेज कलेक्टर ने ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेते ही देखते ही बोला, हम कुछ नहीं सुनेगा, जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, कह के भीतर चला गया। समझ में आई बात? उसके कहने का आशय ये था कि गेहूं खाना है तो फौज में भर्ती हो जाओ, जो युद्ध में गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, आम जनता गेहूं नहीं खा सकती। महाराज जी कहते वहाँ से
एकदम नाराज होके एक वाक्य बोल के भीतर घुस गया। हम लोग सब अपना मुंह सुखा के चले आए। आने के बाद बोले मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई। अरे राम राम, पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, बचपन में ही साधु हो गए, राम जी के नाम पर लंगोटी लगाई और अन्य के ऐसे दास बन गए कि अंग्रेज के पास अन्न मांगने चले गए। धिक्कार है हमारी साधुता को। इस अन्न ने हमको राम जी से विमुख कर दिया, अंग्रेज कलेक्टर के पास पहुंचा दिया। वहां से लौट के आए, कुआं के जल से स्नान किया, स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, आज से अपने शरीर के लिए मैं अन्न का त्याग करता हूं। 24 घंटे में पाव भर से अधिक वस्तु अपने पेट के भीतर नहीं जाने दूंगा। और यही नियम उनका आखिरी तक चला। फलाहार क्या करते थे? जो भगवान को भोग लगती है साग, उसी सब्जी को एक इतना ले लेते थे, बस इतना। एक नारियल का छोटा सा पात्र, वो 250 ग्राम का 100-150 ग्राम साग, बस। और रात्रि को 1.5 पाव दूध। तो आहार तो वो एक प्रकार से 250 ग्राम भी भीतर नहीं जाने देते थे। चाय पीते थे 2 बार, उसमें घी डाल के पीते थे। हमको लगता वो घी ही उनको शक्ति देता था। 1 तोला घी चाय में डाल के पीते थे, सवेरे और शाम को। और यही लंबे समय तक ऐसा ही उनका जीवन रहा। और आयु तो बहुत अधिक आयु उन्होंने प्राप्त की, 125 वर्ष से भी ऊपर की आयु, लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। प्रकृति के वातावरण में ही रहते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात। तो राम जी जितने में जीवन चल जाए उतना ही भोजन करें। और वैसे तो उत्तम पक्ष है, यदि शरीर माने तो एकाहारी सदा फलाहारी। एक समय भोजन कर ले, बार बार मुंह जूठा करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एकाहारी है वो सदा फलाहारी। अब सवेरे से ही खाना पीना शुरू किया और कुछ न मुंह में डालते रहे, बकरी जैसा मुंह चलता रहा, ये मनुष्यता नहीं है। ये है एक समय से न चले तो 2 बार भोजन कर ले, पर 3 बार 4 बार 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 खाना ये अच्छा नहीं है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों की इच्छा न करे। नाव कीरियत बांग मनः, उतना ही इच्छा अपने मन में रखे जिससे मन और वाणी बिखरे नहीं, समाहित रहे। मन पहले बिखरता है, फिर वाणी बिखरती है। माने मन में पहले किसी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति की कामना होती है, फिर वाणी से उससे व्यक्त किया जाता है कि ये चीज़ हमें बहुत जरूरी है, ये चीज़ हमको दे दो। मैं बार बार, साधु को भगवान प्रिय होना चाहिए कि भोग प्रिय होना चाहिए? हमको क्या प्रिय है? लोग पूछते हैं महाराज जी आपको क्या प्रिय है? तो हमको हलवा प्रिय है, हमको कचौड़ी प्रिय है, हमको नमकीन प्रिय है, अपनी अपनी प्रियता लोग बताते हैं। लेकिन ये नहीं, कोई पूछे कि आपको क्या प्रिय है तो हृदय से एक ही बात आवे, हमको केवल भगवान प्रिय हैं और हमको कुछ भी प्रिय नहीं है। आप यदि हमें कुछ देना चाहते तो भगवान को दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये साधक की वृत्ति होनी चाहिए
इसलिए संतों की परिभाषा है, साधक की परिभाषा है, हर हाल में संतुष्ट रहे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, तीनों में सम रहे, उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं। तो नाव कीरियत बांग मना, मन की वृत्ति किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की ओर न जाए, और जब मन की वृत्ति नहीं जाएगी तो वाणी भी नहीं जाएगी, फिर किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी।